झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्होंने काफी कम समय में अपना बड़ा नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूं कल्पना सोरेन की, जो इस वक्त हमारे साथ है। मैम, ये बताइए कि आज चुनाव हो रहा है, गांडे विधानसभा क्षेत्र, किस तरीके से देखती है? 6 महीना पहले आपने उपचुनाव के दौरान काफी बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की। जी। आपको जोहार है और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उपचुनाव में मुझे गांडी की जनता ने बहुत सारा प्यार सम्मान दिया और मैंने भी अपनी तरफ से 4 से 5 महीने में जी तोड़ मेहनत करके गांडे को एक नए स्वरूप में बदलते हुए मैंने अपना परिश्रम दिया है। चाहे आप रोड की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, सोलर लाइट की बात करें, आप आने वाले समय में मैं ये चाहूँगी कि खास करके हमारी यहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों को कैसे मैं छोटे छोटे उद्यमों से जोड़ूं, हमारे युवाओं को कैसे मैं जोड़ूं और ख़ास करके हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे पानी की दिक्कत होती है। तो मेगा लिफ्ट परियोजना जैसे 6 जगह में चल रही हैं, वैसी मैं ऐसी परियोजना अपने गांडे में लेकर के आऊँ ताकि मेरे किसान भाइयों को उनको पानी की दिक्कत ना हो, लोगों को रोज़मर्रा में जो पानी की ज़रूरत होती है उसकी दिक्कत ना हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि यहाँ पे सब्जी बहुत अच्छे से होती है, खेत यहाँ बहुत अच्छे से लहलहाते हैं और आने वाले समय में जैसे कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था करनी चाहिए वो मैं यहाँ पे करवाऊँगी। और मेरी बच्चियों के लिए जो मैंने एक वादा किया था पिछली बार में कि मेरी बहनों के लिए मैं महिला डिग्री कॉलेज करवाऊँ, उसका शिलान्यास भी मैंने बेंगाबाद में किया। फिर मैंने स्टेडियम का शिलान्यास किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि 4 से 5 महीने में मेरा काम बोल रहा है, मेरी मेहनत बोल रही है। तो आप समझ सकते हैं जब 5 साल हाथ में रहेंगे तो मेरे पास वक्त भी रहेगा और दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी रहेंगी। तो मैं समझती हूँ कि इस बार गांडे की जनता पूरा प्यार और आशीर्वाद मुझे देने वाले हैं। 2024 का जो साल रहा वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए, और उसी साल में जो है विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है और नतीजे भी आने वाले जी हैं। जी जी, ये साल ऐसा उतार चढ़ाव का है क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला भी जाता है, 5 महीने जेल के अंदर रहते भी हैं और उसी बीच में लोकसभा का चुनाव होता है। और उस लोकसभा चुनाव में अगर आपने परिणाम देखा है तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में हमारी जितनी 5 आरक्षित सीटें थी वो हम लोगों को महागठबंधन को जीत दिलाई और किन्होंने दिलाई, झारखंड की जनता ने दिलाई। और उसी तरीके से इसी साल में विधानसभा का चुनाव भी है और आज आखिरी वोटिंग है क्योंकि 2 ही चरण में चुनाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं ये जानती हूँ और समझती हूँ और महसूस करती हूँ कि जनता हमारी और खास करके झारखंड की जो जनता है उसका पूरा प्यार, अटूट विश्वास हेमंत सोरेन जी के ऊपर में है, महागठबंधन पे है। और मैं जानती हूँ कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन की सरकार ही बनने वाली है। एनडीए की तरफ से और खासकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे अगर भ्रष्टाचार का आरोप, घुसपैठियों का नारा दिया गया, ये कहा गया बटोगे तो कटोगे। तो इसका जवाब आप लोगों ने, मतलब कौन सा जवाब लेके जनता के पास जा रही हैं? हमने यही बोला कि जो हमने देखिए काम ये 5 साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल में 2 साल हम लोगों ने कोविड में बिताया है, जान माल की रक्षा की है उस वक्त जब पूछने वाला कोई नहीं था। और एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने भाई के तौर पे, बेटा के तौर पे पूरे राज्यवासियों को बाहर से जो हमारे प्रवासी लोग थे, मजदूर लोग थे, उन लोगों को लाने का काम किया। आप उस कठिन समय में भी हेमंत जी घर के अंदर में बंद नहीं थे। जब हमारे विपक्ष के लोग घर के अंदर में अपने आप को लॉकडाउन करके रखे थे तो हेमंत सोरेन जी रोड में घूम रहे थे और सब लोगों को चाहे दवाइयाँ हो, चाहे हम उनकी सुरक्षा हो, उनका खाना पीना हो, ये कराने का काम करे। तो उसके बाद का जो 3 वर्ष रहता है, 5 महीने जिसमें जेल होती है, आप समझ सकते हैं ये 2.5 साल की सरकार में हेमंत सोरेन जी ने हर वो बुनियादी चीज़ें देने का काम किया है जो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं हुआ था। और ये 24वां हम लोग वर्ष मना रहे हैं, 24 साल हो गए हैं झारखंड को बने हुए। और इस बार चाहे पेंशन हो, अबू आवास हो, हरा राशन कार्ड हो, हमारी मैया सम्मान हो, बिरसा हरित ग्राम हो, सावित्रीबाई फूले की योजना हो, या आप कह सकते हैं कि हमारे किसान जिनका लोन, जो ऋण लेकर के अपना खेती बाड़ी करते हैं, उनका एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ़ हुआ है, बिजली बिल माफ़ी हुई। आप समझ सकते हैं ये बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी और एक तकलीफ़ में है। और अगर कोई परिवार में कोई तकलीफ होता है तो उसके घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि चाहे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने में दिक्कत है या घर में सब्जी खरीदने के लिए दिक्कत है, वो मुखिया की जिम्मेदारी होती है। उसी तरीके के स्वरूप में हेमंत सोरेन जी ने एक बड़े भाई,
एक बेटा बन करके और एक ऐसा अटूट विश्वास उन्होंने लोगों के दिल में जमाया है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि आज झारखंड की जनता के दिल में हेमंत सोरेन जी रहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि अगर झारखंड में कोई बने तो अबुआ सरकार बने, महागठबंधन की सरकार। कल्पना जी, ये बताइए कि जो खबर है पूरे चुनाव के दौरान जो हमने भी महसूस किया है कि जेएमएम की जो सीटें हैं वो घटती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन गठबंधन में अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर राज्य में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं ये नहीं समझती हूँ कि कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार का मतलब ही है कि इसमें झामुमो भी है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें राजद भी है और इसमें वाम दल भी है। तो आज हम गठबंधन का मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग सब मिल करके आप लोगों के लिए लड़े हैं। चाहे हमारा हक का पैसे के लिए हेमंत सोरेन जी ने आवाज उठाई हो 1,36,000 करोड़, हम केंद्र से अभी भी मांग रहे हैं, उसमें हमारे सारे दलों का उसमें योगदान रहा है। और आज हम सब मिल करके, आज आप भी देख रहे हैं, मैंने जो सभाएं की हमने सबके लिए की हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ जेएमएम के लिए किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि सब लोग आज मिलजुल करके लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अब डर बीजेपी वालों के अंदर में है, तो अब उनका डर जायज है, क्योंकि काम हमने किया है तो आशीर्वाद भी हम ही को मिलेगा। 23 तारीख के बाद कल्पना सोरेन एक बड़ी भूमिका में नजर आएगी। कल्पना सोरेन अभी फिलहाल गांडी की उस बड़ी भूमिका में नजर आएगी जो विश्वास गांडी की जनता मुझ पे करने वाली है। क्योंकि आज मैं अगर खड़ी भी हूँ गांडे की जनता के सामने में, तो मैं अपने काम के बल पे खड़ी हूँ। हो सकता है पिछली बार मुझे उन लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, इस बार मेरे काम के वजह से लोग मुझे और ज्यादा आशीर्वाद दें। मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चा है आपके नाम को लेकर। ये चर्चा तो मैंने नहीं फैलाई है, पता नहीं किसने फैलाई है। और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी बहुत काबिलियत रखते हैं और झारखंड को भली भांति उसकी हर एक नब्ज को पहचानते हैं। तो झारखंड को हेमंत सोरेन जी की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। डेफिनेटली, क्यों नहीं बनेगी, एकदम जरूर बनेगी। और 23 तारीख को रिजल्ट होकर के आप लोग अपने कैमरे से इस खुशखबरी को जरूर बताएंगे लोगों को। 23 तारीख के बाद आप लोग अपने कैमरे पर इस खुशखबरी को जरूर दिखाएंगे। तो हमारे साथी कल्पना सोरेन, जो काफी आशा है इनको और दावा कर रही है अपनी जीत का, और साथ ही यह भी कहना है कि 23 के बाद एक बार फिर से झारखंड में हेमंत की सरकार। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, गिरिडीह, न्यूज़ 24।